नमस्ते जी। जुड़िए जल्दी से जल्दी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हाजिर हूं। आप फेसबुक पर हैं और पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। हिमाचल से जुड़ी एक खबर आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं। काइंडली आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा, थोड़ा सा जुड़ाव हो जाए तो इसको विस्तार देंगे। संजय कुंडू, जी हाँ, बहुचर्चित पुलिस अफसर जो जयराम सरकार में पहले जो है वो एसीएस की पोस्ट पे रहे, उसके बाद डीजीपी बने और फिर उसके बाद जो है वो जब सरकार आई कांग्रेस की तब भी वो लगातार अपने पोस्ट पे बने रहे। चर्चाएं कई रही उनको हटाने की। बीच चुनाव में पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो है उनके खिलाफ कांग्रेस ने शिकायतें भी करी थी, लेकिन इसके बावजूद वो बने रहे। लेकिन जैसे ही वो रिटायर हुए उनके खिलाफ एक साथ दो जांच जो है वो खुल गई हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कुंडू के जाते ही उनके खिलाफ सरकार ने दो जांच खोल दी हैं। ये जांच जो है क्या है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। काइंडली आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। 30 तारीख को संजय कुंडू रिटायर हुए थे और कल ही यानी पहली तारीख को, पिछले कल जो है वो डॉक्टर अतुल वर्मा ने डीजीपी का कार्यभार संभाला है और पिछले कल ही सरकार ने दो जांच जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर को रेफर कर दी है और ये जांच जो है वो संजय कुंडू के खिलाफ है, तत्कालीन डीजीपी के खिलाफ है। आपको याद होगा एक बड़ा मामला पालमपुर के एक व्यापारी का जो है डीजीपी कुंडू को लेकर बड़ा चर्चित हुआ था। उसको लेकर जो है अदालती आदेशों के बाद कुंडू को हटाया भी गया था। कुंडू फिर ऊपरी अदालत में गए, वहां से उनको राहत मिली। ये तमाम पचड़े जो हैं उनके टाइम में हो चुके हैं। लेकिन अभी ये जो दो नए केस आए हैं वो काफी दिलचस्प हैं। इनमें से एक मामला, इनफैक्ट दोनों ही मामले जमीन जायदाद से संबंधित हैं। एक मामले में जो है उनके द्वारा कुछ खरीदी गई जमीन, जब वो कहीं एसपी थे या जिलों में थे, काम करते थे, उस समय की कोई जमीन उन्होंने कोई खरीदी होगी शायद, उसको लेकर जो है कुछ शिकायतें आई थी इनके डीजीपी बनने के बाद कि ये प्रॉब्लम इन्होंने करी है, यहाँ पे इस तरह से कोई दिक्कत है। अब वो सही है या नहीं है ये जांच का विषय है, लेकिन वो शिकायतें क्योंकि वो पुलिस प्रमुख थे तो संभवतः तब ये आगे नहीं जा पाई। ये क्यों नहीं जा पाई, ये इस वजह से नहीं जा पाई या कोई और वजह थी, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन वो शिकायतें जो थी पुरानी, अब जाके उन पे कार्रवाई हुई है और होम ने जो है वो शिकायतें मार्क कर दी हैं पुलिस एचक्यू को, विजिलेंस को, और जो दूसरे डिपार्टमेंट, संबंधित डिपार्टमेंट पुलिस के हैं वहां पे कर दिए। तो विजिलेंस को ये जांच जो है मार्क हो गई है। ये संभवतः कांगड़ा जिले में कोई जमीन का मसला है उसको लेकर है, लेकिन ये पालमपुर वाले मसले से अलग मामला है। ये शायद पालमपुर वाला मामला जो है वो ऑलरेडी अदालत में भी चला, लंबा मसला उसका हुआ और उसमें कई चीज़ें हुई। उसमें कांगड़ा की जो एसपी थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात हुई थी और कुंडू साहब को भी जो है एक तरह से हटाने की नौबत आ गई थी। और फिर वो जब है वहाँ चले गए, जब कार्यकारी उनकी जगह बना दिया था किसी को, तो वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गए और वहाँ से वो राहत लाए थे। लेकिन ये मसला दूसरा है। इस मसले में जो है जमीन के मामले में कुछ गड़बड़ी की आशंकाएं जताई गई हैं। उस शिकायत को लेकर जो है, उस शिकायत को लेकर लंबे समय से कार्रवाई पेंडिंग थी और अब ये कार्रवाई जो है उनके अपनी सीट से सेवानिवृत्त होते ही जो है फिर से खुल गई है। ये पहली जांच है। दूसरी जांच शिमला की एक धार्मिक संस्थान की जमीन को लेकर है। उसमें भी उनका नाम शायद फिगर कहीं कर रहा है और उसको भी असर्टेन करने के लिए जो है ये पुलिस हेडक्वार्टर को कहा गया है कि अपनी जो संबंधित विंग्स हैं, चाहे वो सीआईडी के हैं चाहे विजिलेंस के हैं, उनसे जो है इस शिकायत की जांच करवाई जाए। तो दो जांच जो है वो संजय कुंडू के खिलाफ खुल गई हैं, जो जयराम ठाकुर के समय में डीजीपी बने थे और सुखविंदर सिंह सुक्खू के समय में वो 1.25 साल तक जो है वो यहाँ डीजीपी बने रहे और पिछले दिन ही जो है 2 दिन पहले यानी 30 तारीख को अप्रैल की जो है वो सेवानिवृत्त हुए। तो कुंडू के खिलाफ दो जांच खुल गई हैं और दिलचस्प मामला यह है कि शुरू में ये जितने विवाद इनके खिलाफ कोई नहीं थे शुरू में जब इनकी सर्विस थी, लेकिन इनके जो है डीजीपी और डीजीपी बनते ही इनके खिलाफ काफ़ी चीज़ें जो है सामने आनी शुरू हो गई थी। लोगों ने शिकायतें करनी शुरू कर दी। हम ये नहीं कह रहे कोई शिकायतें सही या नहीं, क्योंकि हर एक शिकायत जो है वो जांच का विषय होती है। शिकायत सही भी हो सकती है, शिकायत गलत भी हो सकती है, वो जांच का विषय है। वो हमारा विषय नहीं है कि हम उस पर कुछ कहें कि ये सही थी या गलत थी। लेकिन कांग्रेस ने भरे चुनाव में शिकायत करी थी कि ही इज वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ बीजेपी एंड ही शुड बी रिमूव्ड। ये निर्वाचन आयोग को कांग्रेस की बाकायदा शिकायत गई थी। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उस शिकायत पर कुछ नहीं हुआ और कांग्रेस की अपनी जो संगठन था वो परेशान इसमें दिखता रहा 1.25 साल तक। और बीच में जैसे जाते जाते पिछली सरकार के जाते जाते जो पुलिस पेपर का घोटाला आया था उसको लेकर भी काफ़ी इफ्स एंड बट्स हुए थे कि इसकी जिम्मेदारी जो है इन पे डाली जाए, क्योंकि क्यों इनके रहते जो है वो इतना घोटाला होगा, क्योंकि पेपर जो है पुलिस का जो पेपर था वो पुलिस ही करवाती है, कोई दूसरी संस्था नहीं करवाती। तो ऐसे में पुलिस के प्रमुख ये थे तो इनको भी जो है इनके ऊपर भी उस समय आपत्तियां आई थी, टिप्पणियां आई थी, कई तरह के आक्षेप आए थे, लेकिन वो सारी चीज़ें नज़रअंदाज हुई या सही थी या नहीं
नहीं थी, हमको नहीं मालूम, वो तो जांच के बाद ही पता लगा। लेकिन उस समय जो है पब्लिक जो परसेप्शन थी वो ये थी कि पब्लिक संतुष्ट नहीं थी उस मसले में भी। तो कई आक्षेप रहे, और जब भी कोई इस लेवल पे अधिकारी रहता है तो निश्चित तौर से उस पर जो है आक्षेप रहते भी हैं, अच्छी बातें भी रहती हैं और आक्षेप भी रहते हैं। तो वो अब जो है उनके जाते ही 2 जांच खुल गई हैं संजय कुंडू के जाते ही। अब देखना यह है कि उन पर क्या होता है दिलचस्प ढंग से। एक और बड़ी जांच की भी खबर है हमारे पास, किसी एक बड़े नेता के खिलाफ जो है FIR की बात आई है, वो शाम तक उसको कन्फर्म करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल संजय कुंडू की दिक्कतें उनके पद से हटते ही शुरू होती नजर आ रही हैं। जैसे ही वो पद से हटे उसके ठीक अगले दिन सरकार ने 2 जांच उनके खिलाफ मार्क कर दी हैं पुलिस को कि वो CID से या विजिलेंस से जो है इसकी जांच करवाए और देखें कि मामला असल में क्या है, क्या संजय कुंडू के खिलाफ जो शिकायतें आई हैं वो सही हैं या नहीं है। ये जांचने के लिए जो है ये जांच मार्क हो गई हैं 2 होम की ओर से, जिस पे बाकायदा होम डिपार्टमेंट के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके सिग्नेचर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ाव के लिए। काइंडली शेयर कर दीजिएगा और आप ये भी बताइएगा कि आपको इस पूरे मसले पे क्या लगता है।